नमस्कार दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के जन्म की पावन कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य प्रकाष्ठ की भक्तिमयी कथा, जो भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से भरपूर है। पुराने समय की बात है। मालवा देश में इंद्रद्युम्न नाम के एक परम धर्मात्मा और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त राजा राज्य करते थे। उनके मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी कि वे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन करें और उनकी ऐसी मूर्ति स्थापित करें जिसमें भगवान सदा विराजमान रहें। एक दिन राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम समुद्र तट पर नील माधव के रूप में मेरे दर्शन करोगे। वहीं मेरी दिव्य मूर्ति स्थापित करो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत अपने सेवकों को उस दिव्य स्थान की खोज में भेजा। काफ़ी खोज के बाद उन्हें नील माधव की मूर्ति का पता चला, जो एक वन में छिपी हुई थी और एक भक्त द्वारा गुप्त रूप से पूजी जाती थी। जब राजा वहां पहुंचे तो वह मूर्ति अचानक अदृश्य हो गई। इससे राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कठोर तपस्या करने लगे। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम समुद्र किनारे जाओ। वहाँ तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी नई मूर्ति बनवाना। राजा ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में समुद्र तट पर एक अद्भुत और दिव्य लकड़ी प्रकट हुई। अब प्रश्न था, इससे मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं अंदर काम करूं, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रानी और राजा को चिंता होने लगी। अंततः उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो गया और मूर्तियाँ अधूरी अवस्था में ही रह गईं। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह मेरा इच्छित रूप है, इसी रूप में मेरी पूजा होगी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की अद्भुत और अलौकिक मूर्तियाँ स्थापित की गईं। यह मूर्तियाँ सामान्य मूर्तियों से भिन्न हैं। बड़ी बड़ी आँखें, अधूरे हाथ पैर, लेकिन यही उनकी दिव्यता का प्रतीक है। तब से आज तक पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर स्थित है और हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। कथा का संदेश: भगवान को पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति आवश्यक है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें अपने दिव्य दर्शन अवश्य देते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी ज़रूर लिखें। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ।